दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि क्लास क्या होती है जावा प्रोग्रामिंग में। भैया हमें क्लास तो पता है, बताओ क्लास क्या होती है। भैया वही तो होती है, हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उस पर क्लास लिखते हैं, बस क्लास हो गई। बेसिकली आप सही बोल रहे हो। और आपको पता है क्लास होती क्या है, बेसिकली ये क्या करती है, बेसिकली इसे बनाने का कारण क्या है, और बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा, और जिसको पता होगा वो वीडियो को स्किप करे ना, क्योंकि स्किप करने से उसे काफी चीजें हैं उससे निकल जाएंगी हाथ से। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जर्नली पूछा जाता है कि क्लास क्या होती है, और हम जर्नली कॉन्फिडेंस में आके क्लास पढ़ते नहीं है। हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं हाँ क्लास ऊपर नाम डालना है बस। जैसे कि एक चीज होती है ना, जब हम स्कूल जाते हैं सब्जेक्ट का नेम पता है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन पता है, पर ये नहीं पता ये हो कैसे रहा है। जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन नहीं पता होता, पर हाँ यूज कैसे करना है ये पता है। हालांकि काम चल जाता है, पर किसी ने पूछ लिया और उसी से उसने आपको जज कर लिया, फिर क्या करोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्लास क्या होती है जावा प्रोग्रामिंग में। आपसे मैं एक चीज बोलूं कि हम प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज बनाते हैं, क्या वो मेमोरी अलोकेशन होता है उसका। जैसे कोई वेरिएबल बनाया, क्या वो मेमोरी लेगा? भैया सीधी बात है, हम कुछ भी बनाते हैं मेमोरी लेता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आज हमें ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो स्पेस ही कंज्यूम नहीं करती, वो आपकी मेमोरी में जगह ही नहीं लेती, बेसिकली वो एंटिटी ही नहीं है वर्ल्ड में। ऐसा क्या हो सकता है भैया? वही तो होता है क्लास। चलो पढ़ते हैं क्लास होती क्या है। इन जावा अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट। जनरली ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना हम, जो अपने सपनों को घर जो बनाते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, या हम प्लानिंग कर रखे होते हैं कि हमारा पार्टनर ये होगा। बेसिकली कोई नहीं है अभी। अभी क्या है इसका? ब्लूप्रिंट। आगे आप काम करते हो, सक्सीड हो भी सकते हो और मे नॉट भी। तो ब्लूप्रिंट हो गया, और टेम्पलेट हो गया, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भैया ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? भैया की वीडियो खत्म कर दो ना, ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा दो। बेसिकली मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने वाला हूं और स्पेसिफिक क्लास के ऊपर है। ऑब्जेक्ट आप ये मान लो क्लास के अंदर जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, क्या लिखा हुआ है। इट सर्व एज अ यूजर डिफाइंड। क्या? यूजर डिफाइन है, ये प्री डिफाइंड नहीं होती क्लास, ठीक है भैया। ये स्ट्रिंग, हाँ आप सही पकड़े हो, पर बेसिकली जब भी हम क्लास बनाते हैं वो यूजर डिफाइन हम नहीं लेते हैं। हम वहां पे क्लास के नाम की जगह पे स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कीवर्ड्स को हम यूज नहीं करते हैं। यूजर डिफाइन होती है बेसिकली से हम खुद डिफाइन करते हैं। प्रोटोटाइप फ्रॉम विच इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएट, हम उसे अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं, या वो प्रोटोटाइप होता है हमारा। बेसिकली मान लो प्रोटोटाइप बनाते हैं और क्लास को क्रिएट कर दिया। आ क्लास इनकैप्सुलेट डेटा। इनकैप्सुलेट, भाई इनकैप्सुलेट क्या होता है? बेसिकली उप्स का कॉन्सेप्ट है। उप्स आपने अभी तक थोड़ा बहुत देखा होगा, आगे आने वाली वीडियो में उप्स ही होने वाला है स्टार्ट, जब भी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। और encapsulate the member and attribute and method and functions that operate on those attribute। क्या करता है? उसे ऑपरेट करता है, उसे एक्सेस कर लेता है। अच्छा भैया डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, पर आप कुछ बोल रहे थे ये स्पेस नहीं लेता। अरे आओ तो सही, प्रॉपर्टीज में होगा ना उसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ जावा क्लासेस। क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेसिकली प्रोग्राम में तो दिखती है, पर ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। इट इज जस्ट अ टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट है भैया। आर और ब्लूप्रिंट में से हम डेफिनेशन पढ़ा, और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जैसे मैंने बताया कि मेमोरी भी नहीं लेती। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? क्लास डज नॉट ऑक्यूपाइड मेमोरी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। क्या भैया इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते? अभी तो हमने ये पढ़ रहे थे, हम एरे में तो ये पढ़ा था कि मल्टीपल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, पर डेटा टाइप तो सेम ही रहेगा। हाँ वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं पर डेटा सेम रहेगा। हाँ सही पकड़े हो आप। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है भैया, हम डिफरेंट डेटा टाइप को, ये एरे से भी अच्छा है बेसिकली एक टर्म्स के लिए आप हाँ बोल सकते हैं, पर एरे की अलग अलग पॉजिटिविटी है पर इसकी अलग है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हम वेरिएबल स्टोर करेंगे, जैसे कि मानते हैं क्लास है, टेम्पलेट है, उसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके की भी हो सकते हैं। बेसिकली आपकी क्लास में क्या सारे बच्चों की एज सेम है? क्या सारे बच्चों के
अल्फाबेटिकल जो नंबर है वो क्या सेम है, सबकी वेट अलग अलग नहीं है, सबका वेट क्या सेम है, सबका वेट अलग है, हाइट अलग है, कलर अलग है, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग है, सबके अंदर अलग अलग पॉजिटिविटी है और किसी के अंदर अलग अलग नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आप जज करते हो, वैसे नेगेटिव पॉइंट होते ही नहीं किसी के अंदर। टाइप्स ग्रुप ऑफ मेथड्स, ठीक है। अब लास्ट में पढ़ते हैं कि बेसिकली क्लास क्या क्या कंटेंट करती है, मतलब क्लास के अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली क्लास के अंदर होता है डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, नेस्टेड क्लास। अरे मतलब ये क्लास के अंदर क्लास, हाँ क्लास के अंदर क्लास होती है, एंड इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। यहां तक हमें समझ में आ चुका है कि क्लास क्या होती है और क्लास का प्रोग्राम मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, आप बेसिकली डब्ल्यू प्रोग्राम स्टार्ट करते तो क्लास आप बनाते ही हो। पर आपको इसकी नीड है तो अगली जो वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके लास्ट में आपको लाइव कोडिंग करके दिखा दूंगा हम क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।